has to emerge as a great power. गैर यकीनियत का माहौल है। हिंदुस्तान का वजीर आजम आए लाल चौक में तकरीर करे। मायूस के दूर करने के लिए हाथ बढ़ाना होगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद को उनकी 5वीं बरसी पर ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद 7 जनवरी 2016 को इंतकाल कर गए थे, जिसके बाद उन्हें अपने आबाई इलाके ज़िला अनंतनाग के बिजबहाड़ा में सुपुर्द खाक किया गया। मुफ्ती सईद 12 जनवरी सन 1936 को ज़िला अनंतनाग के कस्बा बिजबहाड़ा में पैदा हुए। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री लेकर कश्मीर में सियासी सरगर्मियां शुरू की थी। उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने उन्हें कश्मीर में कांग्रेस की कमान सौंपी थी। सईद ने 1962 में डीएनसी की क़यादत में इंतखाबात में फतह हासिल करके सियासी सफ़र की शुरुआत की। मुफ्ती सईद सन 1972 में काबीनी वजीर बने और असम्बली में कांग्रेस के लीडर भी रहे। सन 1975 में सईद को कांग्रेस कानून साज पार्टी का लीडर और रियासती कांग्रेस का सदर बनाया गया। सन 1986 में मरकज में राजीव गांधी की हुकूमत में बतौर काबीनी वजीर बराए सयाह शामिल होने के 1 साल बाद मेरठ फसादात से निपटने में कांग्रेस पर नाकामी का इल्जाम लगाते हुए मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इस्तीफा दे दिया। वहीं सन 1989 में वीपी सिंह की हुकूमत में मुल्क के पहले मुस्लिम वज़ीर दाखिला बने। 79 साल के मुफ्ती मोहम्मद सईद को कद्दावर और नर्म दिल सियासतदान के तौर पर जाना जाता था। अपनी दख्तर महबूबा मुफ्ती के साथ 1999 पीडीपी का क़याम अमल में लाने से कबल सईद ने अपने सियासी करियर का तवील अरसा कांग्रेस के साथ रहकर गुजारा। पीडीपी क़याम के सिर्फ 3 साल बाद ही उन्होंने 2002 में कांग्रेस की हिमायत से रियासत में अपनी हुकूमत कायम की और वज़ीर आला की कुर्सी पर विराजमान हुए। ताहम 2008 के असम्बली इंतखाबात में वो हार गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ इत्तेहादी तौर पर जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाई। मुफ्ती मोहम्मद सईद अपने सियासी करियर में तकरीबन 6 दहाइयों तक ताकतवर अब्दुल्ला खान के खिलाफ मजबूत हरीफ बनकर खड़े रहे। सन 2015 में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की क़यादत में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया और सईद ने दूसरी बार बहैसियत रियासती वज़ीर आला के कमाल संभाली। यह हुकूमत एक मुआहदे के तहत कायम की गई थी, जिसे एजेंडा ऑफ अलायंस का नाम दिया गया। इत्तेहादी हुकूमत की 1 साल गुजर जाने के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद अलील हो गए और कई रोज दिल्ली के एम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद उनकी वफात हो गई। सियासी नुक्ता नज़र के लिहाज से दोनों पार्टियों के नज़रियात यकसर मुख्तलिफ थे, इसलिए कांग्रेस समेत कई सियासी जमातों ने बीजेपी पीडीपी इत्तेहाद की मुखालफत की थी। उधर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का कहना था कि नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली बीजेपी को सबसे बड़ा मैंडेट मिला है, लिहाजा ये रियासत की अमन, तरक्की, खुशहाली और ख़ासकर मसले कश्मीर को हल करने की अहलियत रखते हैं। ताहम हुकूमत साजी के बाद मुख्तलिफ मसाइल को लेकर दोनों पार्टियों के दरमियान अनबन शुरू हो गई। सबसे ज़्यादा इख्तलाफात उस वक्त शुरू हुआ जब मुफ्ती मोहम्मद सईद के इंतकाल के बाद महबूबा मुफ्ती वज़ीर आला के ओहदे पर फायज हुई। महबूबा मुफ्ती ने रमज़ान मुबारक में अस्करी पसंदों के खिलाफ जंगबंदी का फैसला किया था, जिसे बीजेपी ने वापस ले लिया, जिसके बाद दोनों पार्टियों में गहरे इख्तलाफात उभर कर सामने आए। उस वक्त सियासी मुबस्सिरीन ने भी इत्तेहाद टूटने की पेशन गोई की थी और बाद में बीजेपी ने पीडीपी को इस बात की भनक तक लगने नहीं दी और हुकूमत से हिमायत वापस ले लिया। ईटी भारत के लिए अनंतनाग से मीर अशफाक की रिपोर्ट।